नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यदि दूसरा उत्तल लेंस उसके संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा, जब लेंस से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो, यानी u इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो v कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे साइन के साथ में यूज करेंगे तो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर और v हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान लिया जो ये उत्तल लेंस है पहला वाला, उसकी फोकस दूरी f1 है, तो ये हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/20 माइनस 1/-20, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1/20 प्लस 1/20। इसको एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 यानी 2/20, तो ये हो गया 1/10। तो f1 क्या हो गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यानी जो उत्तल लेंस है जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बन रहा है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रखा जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दूसरा उत्तल लेंस अगर संपर्क में रखा जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी इसका क्या होगा, अर्थात दूसरा लेंस 20 सेंटीमीटर पर बन रहे प्रतिबिंब को 5 सेंटीमीटर पर केंद्रित कर दे रहा है। तो अतः दूसरा लेंस भी क्या है, यहाँ पे उत्तल लेंस है। तो इसका मतलब मान लिया ये क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v आएगा 1/5 माइनस 1/20। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 20, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 5/20। तो 1/f2 इज इक्वल टू 3/20।
4 minus 1 यानी 3/20. F2 is equal to 20/3 सेंटीमीटर. तो जो दूसरा उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर. 1/f2 is equal to 1/v minus 1/u. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दूसरा लेंस है वो 20 सेंटीमीटर बन रहे प्रतिबिंब को 5 सेंटीमीटर पर केंद्रित कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v is equal to 5 सेंटीमीटर और u is equal to 20 सेंटीमीटर. दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं. तो यहाँ पे v की जगह 5 रख दिया और u की जगह 20. इसका एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 20 तो 4 4 माइनस 1 हो जाएगा 3/20. 1/f2 is equal to 3/20. तो f2 is equal to 20/3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंसों जिनकी क्षमताएं प्लस 15.5D तथा माइनस 5.5D है संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया है. इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है. प्रतिबिंब की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें आई ज्ञात करना है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P1 is equal to 15.5D, P2 is equal to minus 5.5D. अब संयुक्त लेंस की हमें क्षमता निकालनी है. तो संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P is equal to P1 plus P2 यानी 15.5 minus 5.5D. तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ओह सॉरी 10D. यानी P is equal to कितना होगा, 10 डायोप्टर. यानी लेंस की क्षमता कितनी आ गई, 10 डायोप्टर. अब हम इसका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, यानी F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100/P. P इज इक्वल टू 1/F. तो F इज इक्वल टू 1/P. वो मीटर में आएगा, हमें सेंटीमीटर में निकालना, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P. ये हो जाएगा 100/10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यानी संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आई वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पहले लेंस की क्षमता दी हुई थी 15.5 डायोप्टर, दूसरे लेंस की कितनी दी हुई थी, माइनस 5.5 डायोप्टर. तो हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. तो यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 5.5D. ये आ जाएगा 10D. यानी संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर 10 डायोप्टर. अब हमें क्या निकालना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F इज इक्वल टू 100/P. तो जगह 100/10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो अब हमें क्या पता चल गया, यहाँ से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और U कितना दिया हुआ है यहाँ पे -30 सेंटीमीटर. F कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. हम लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U. तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/-30 हो जाएगा 1/V प्लस 1/30. तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/30. तो यहां से एलसीएम ले लेंगे 30, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/30. तो 1/V कितना हो गया, यहाँ से 1/15. तो V इज इक्वल टू यहां से क्या जाएगा, 15 सेंटीमीटर. अब हमें फार्मूला क्या पता है, I/O इज इक्वल टू V/U से. तो I/O कितना है यहाँ पे 3 हो, तो I/3 इज इक्वल टू V/U. तो ये हो जाएगा 15/30. तो यहां से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर. तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर.
मीटर।